तो मैं हूं विनीत पंगाल। आज की इस वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं ट्रैक्टर के एक बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट हिस्से भाई गियर बॉक्स के बारे में। आज की इस वीडियो में भाई हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रैक्टर में कितने तरह के गियर बॉक्स आते हैं। आपने जब आप किसी ट्रैक्टर का रिव्यू देखते हो यूट्यूब पर या फिर कभी भी एजेंसी वगैरह में ट्रैक्टर लेने जाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि हमारे ट्रैक्टर में सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स है, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स है या फिर स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स है या फिर कॉलर शिफ्ट गियर बॉक्स है। तो ये इंग्लिश के इतने बड़े बड़े नाम है भाई, जब किसान इनको सुनता है भाई तो सुनते ही वैसे कंफ्यूज हो जाता है। अगर आज की ये वीडियो आप हमारी बिना स्किप करे पूरी देख लेते हो भाई तो आपको अगर आगे से कोई भी ऐसे कहीं सिंक्रोमैक्स है या ये है वो है तो आप आसानी से पता लगा सको भाई कि ये इसमें कौन सा गियर बॉक्स है। आज इन्हीं सब गियर बॉक्स की भाई मैं आपको पहचान और काम करने का तरीका और कौन सा बढ़िया है कौन सा घटिया है वो सभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम गियर बॉक्स के काम का पता लगाएं तो गियर बॉक्स का काम होता है भाई जो इंजन ने हमारे ने पावर दे दी उसको गेल पीछे वाले जो एक्सल है उस तक पहुंचाना। तो ये काम होता है गियर बॉक्स का। ट्रैक्टर आपका बेसिकली तीन हिस्सों में होता है। जैसे पहले इंजन होता है, इंजन ने पावर निकाल दी। फिर होता है गियर बॉक्स कि आपको इस इंजन ने पावर तो निकाल दी, अब आपको इसमें पावर चाहिए या स्पीड चाहिए। मान लो आप रोटावेटर लगा रहे हो खेत में तो उसमें आपको पावर चाहिए, स्पीड नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार से मान लो स्पीड को जहाँ पर ये कंट्रोल करता है, पावर को और स्पीड को आपके ट्रैक्टर का गियर बॉक्स कंट्रोल करता है। ट्रैक्टर बाइक सभी चीज़ों का मतलब गियर बॉक्स से ही कंट्रोल होता है। फिर ये भेज देता भाई इसको पूरी पावर को एक्सल में आपके। अगर आपका ट्रैक्टर 4x2 है तो पीछे वाले एक्सल में, अगर 4x4 है तो दोनों एक्सल में आपकी पावर सप्लाई कर देता है जिससे फिर आपके ट्रैक्टर के टायर घूमते हैं। गियर बॉक्स की इम्पोर्टेंस भाई आपको पता चल गई। अब ये आते हैं भाई गियर बॉक्स मुख्यतः तीन प्रकार के आते हैं भाई। इस वीडियो में मैं कोई ज़्यादा टेक्निकल भाषा में बात नहीं करूँगा, कुछ ऐसी बात करूँगा भाई जो कि एक नॉर्मल किसान को समझ में आ सके। जो सबसे पहला सबसे सस्ता आता है वो आता है भाई आपका स्लाइडिंग मैश। स्लाइडिंग मैश को आप एक तरीके से ऐसे मान सकते हो जैसे हम इनको कंपेयर करेंगे जो सोना चांदी और हीरे से भाई। तो जो चांदी है भाई वो है आपका स्लाइडिंग मैश जो सबसे सस्ता है और जिसमें मतलब कुछ भी खर्च जो सस्ते ट्रैक्टरों में आता है। जैसे आपका आइसर है या फिर 25 से 30 एचपी के जितने भी ट्रैक्टर हैं लगभग सब में भी आता है भाई। आइसर 241 हमारे सामने परफेक्ट उदाहरण है। आइसर 333 है और सोनालिका 730 जो 2 सिलेंडर में आता है वो है। और शायद से स्वराज 724 का मेरे को पक्का नहीं पता, लेकिन आइसर के ट्रैक्टर जो है आइसर 241 उसमें ये ज़रूर आता है भाई आपका स्लाइडिंग मैश। दूसरा होता है कांस्टेंट मैश जो अब आपके जो फार्म ट्रैक 60 है और जितने भी नॉर्मल ट्रैक्टर हैं जो 30 एचपी से और 50 एचपी के बीच में हैं या 55-60 एचपी तक भी अगर आप चले जाते हो तो उनमें आपको कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स ही देखने के लिए मिलता है। ये आप मान सकते हो एक सोने की तरह भाई। अगर वो चांदी है तो ये सोना है। ये मतलब उससे काफ़ी हद तक बढ़िया है भाई। जो आपका स्लाइडिंग मैश है उससे आपका कांस्टेंट मैश बहुत ज़्यादा हद तक बढ़िया गियर बॉक्स है। तीसरे नंबर पर आता है भाई आपका सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स जो आपके सेगमेंट में महंगे ट्रैक्टर आते हैं भाई। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं तो जो कोबोटा का ट्रैक्टर आते हैं भाई, कोबोटा के ट्रैक्टरों में आपको सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स देखने के लिए मिलता है। जो जॉन डीयर के ट्रैक्टर आते हैं उनमें नॉर्मल में तो कॉलर शिफ्ट ही मिलता है। हाँ सची जो दूसरे नंबर वाला था जिसको हम सोना बता रहे थे कॉन्स्टेंट मैश जो इस ट्रैक्टर में है उसको जॉन डीयर कॉलर शिफ्ट गियर बॉक्स बोलती है। इसको हम कॉलर शिफ्ट भी बोल सकते हैं और जो कांस्टेंट में से वो भी बोल सकते हैं। लेकिन जॉन डीयर अपने 5210 है, 5310 है, 5405 है उन ट्रैक्टरों में ऑप्शन देती है कि आप उसमें सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स ले सकते हो। सिंक्रोमैक्स मान लो भाई यहाँ पे एक हीरे की तरह जो सभी गाड़ियों में जो गियर बॉक्स आता है वो सिंक्रोमैक्स ही गियर बॉक्स आता है भाई। क्वालिटी वाइज मैंने आपको बता दिया। सबसे जो सस्ता आता है और कम खर्चीला होता है वो होता है आपका स्लाइडिंग मैश। और जो उससे थोड़ा बढ़िया आता है बीच का मान लो आप वो आता है आपका कांस्टेंट मैश जो ज़्यादातर ट्रैक्टरों में मिलता है। और जो सबसे प्योर आता है सबसे बढ़िया आता है भाई जिसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आती वो आता है भाई आपका सिंक्रोमैक्स। जैसे भाई अब ये सस्ते से महंगे होते चले गए गियर बॉक्स से, जो स्लाइडिंग मैश है जो सबसे सस्ता है जिसको हम चांदी की तरह मान रहे थे उसमें भाई सबसे ज़्यादा आवाज़ आएगी आपकी। पहला जो फ़र्क है अब इनमें डिफरेंस बता रहे हैं। तो जब आप गियर बॉक्स जो गियर चेंज करोगे चलते ट्रैक्टर में पहले तो जैसे हम इन ट्रैक्टरों में करते हैं नॉर्मल में भाई 2000 रेटेड आरपीएम पर है, थोड़ी सी रेस छोड़ी हमने 1500 आरपीएम पे ट्रैक्टर को गियर बदल दिया
उस प्रकार आप जो सबसे सस्ता था स्लाइडिंग मैश, उसमें गियर बॉक्स नहीं बदल सकते। उसमें आपको या तो ट्रैक्टर बिल्कुल रोकना पड़ेगा या फिर आपको बहुत कम स्पीड उसकी करनी पड़ेगी भाई। अगर ज़्यादा गियर तेज स्पीड में आपको वो बदल दिया तो वो कहीं ना कहीं आप उसका नुकसान कर बैठोगे। नुकसान इसलिए कर बैठोगे भाई क्योंकि जो आपके गियर बॉक्स होता है इसमें दो तरह की गरारियाँ होती हैं। एक तो होती है भाई जो आपकी ड्राइवर शाफ्ट, ड्राइवर शाफ्ट होती है जो आपकी जो आगे से पावर आ रही है, ड्राइवर शाफ्ट नहीं सॉरी ड्राइवर जो गरारियाँ होती है जो आगे से इंजन में पावर होती है, एक होती है उसकी गरारी, उसको बोलते हैं ड्राइवर गियर, या फिर आप कह सकते हो जिनमें ताकत आगे से इंजन में आती है। फिर होती है गियर बॉक्स की खुद की गरारी, जो स्पीड हमको कम ज़्यादा जितनी करनी है उस हिसाब से, तो उनको बोलते हैं ड्रिवन गियर, जो मतलब स्पीड को कम ज़्यादा करती है। तो जो आपका स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स होता है उसमें आपकी डायरेक्ट ये जुड़ी नहीं होती। जब आप लीवर को यहाँ से हिलाते हो तो आपकी भी नीचे जो आपका गियर बॉक्स है उसमें से भाई एक आप ये समझ सकते हो कि सीधे सीधे आपका जो लीवर है वो गरारियों से जुड़ा हुआ है और आपके गियर बॉक्स की गरारियों को इधर या उधर करता है, उन पर चढ़ाता है, जिससे आपकी आवाज़ भी आती है और कुछ समय के बाद में वो घिस भी जाती है भाई। तो आपको उसमें जो घर्षण है, घर्षण का भी आपको सामना करना पड़ता है, वो ज़्यादा जल्दी आपका, या फिर आप उससे हैवी लोड के काम नहीं कर सकते। अगर उसमें आपको गियर लगाने हैं तो आपको रेस से पाँव उठाकर थोड़ी थोड़ी ब्रेक लेकर किल दबाकर और फिर गियर बदलना पड़ेगा, ताकि उसमें कम से कम जो झटका जाए। अगर उसमें आपको थोड़ा सा भी झटका दिखा दिया, थोड़ा सा ज़्यादा दिखा दिया, तो भाई वो आपकी गरारी तभी कभी भी टूट सकती है। अब बात करते हैं भाई जो कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स है, इसकी इमेज भी अब आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। इसमें क्या होता है, जैसे इनमें जो गिरारियाँ हैं वे आपस में मिली रहती हैं, ड्रिवन गिरारियाँ और ड्राइवर गिरारियाँ, मतलब जो इंजन की पावर आती है वो गिरारी भी मिली रहती है और जो स्पीड को कम ज़्यादा करती है वो भी मिली रहती है। लेकिन जिस काउंटर शाफ्ट पर ये गिरारियाँ लगी होती हैं, जिस पर जो हम गियर बदलते हैं, ये वाली गिरारियाँ जिस पर लगी होती हैं नीचे वाली, उसको बोलते हैं काउंटर शाफ्ट। तो उस पर ये फिक्स नहीं होती। जब भी हम इसमें गियर लगाते हैं, जोन सा भी हम गियर लगाएंगे वही गियर दोबारा क्लिच द्वारा उस पर फिक्स कर दिया जाता है। मान लो बैरिंग पर फ्री घूम रहा था वो पहले, लेकिन जैसे ही हम उसको जो गियर लगा दिया तो वो साफट पर फिक्स होगा, जिससे जो हमारी इंजन की पावर आती थी वो गियर वाला जिस साफट को हम फिक्स करेंगे, जो काउंटर साफट पर जिस उसको गरारी को फिक्स करेंगे, तो उसी की पावर फिर हमारी पीछे टायरों में चली जाने लग जाएगी भाई। अगर आप ये बात भाई समझ गए हो तो दी बेस्ट है, और भाई अगर नहीं समझे तो ये चार्ट देख लेना भाई, इनसे आप आसानी से समझ जाओगे भाई। वीडियो को पॉज कर एक जगह पर डांट कर भाई, जो स्क्रीन पर आपके चार्ट मैंने लगा रखा है उसको आप भाई पॉज कर एक जगह पर वीडियो को रोक कर और आसानी से समझ सकते हो। जो हमारा सबसे नीचे वाला था जिसको हमने शुरू में एक चांदी की तरह से आपको समझा था भाई, स्लाइडिंग मैक्स, उससे इसमें क्या होगा, उसको रोकना पड़ता था। लेकिन इस जो कांस्टेंट मैक्स गियर बॉक्स है जो हमारे ज़्यादातर ट्रैक्टरों में आता है, इसमें क्या होता है कि आप मान लो 2000 के आरपीएम पर हो तो आपको नॉर्मली क्लच दबाई गियर बदल दिया भाई, अप या डाउन आप गियर को अप आराम से कर सकते हो। जब आप डाउन गियर करते हो तो उस वक्त आवाज़ आएगी, क्योंकि इंजन से वैसी की वैसी पावर आ रही थी और पीछे वाले एक्सल से भी धक्का, मान लो आपके पीछे ट्राली जुड़ी हुई है तो पीछे से भी आपकी ट्राली पर धक्का आ रहा था, तो अब आप इसमें गियर बदलोगे तो आपको आवाज़ आएगी, और अगर आपने ज़्यादा झटका इसको दे दिया तो भी आपकी गियर में नुकसान हो सकता है। फिर आता भाई जो मतलब चौथे से आपको मान लो दूसरा या चौथे से तीसरा या तीसरे से पहला गियर लगाना है तो ट्रैक्टर में आवाज़ ना आए उसके वहाँ पर काम आता है भाई सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स, जो मतलब करीम है सेगमेंट की, ये मान सकते हो आप। जो सबसे बढ़िया गियर बॉक्स आता है उसमें क्या होता है, एक सिंक्रोनाइजर होते हैं भाई, सिंक्रोनाइजर होते हैं एक छल्ले की बातें होते हैं जो आपके जो गियर हैं जो गरारी हैं उनके बीच में होते हैं। वो क्या काम करते हैं, जैसे मान लो आपकी जो इंजन की पावर आ रही है वो जितने इंजन मान लो आपका 2000 आरपीएम पर है, और ये जो इस गियर बॉक्स की जो हमारी गियर बॉक्स की गरारी है इनका दोनों को जैसे ही हम क्लच दबाते हैं तो मैनेज करता है भाई कि जितनी स्पीड जो इंजन वाली जो मेन जो ड्राइवर गिरारियाँ होती हैं उनकी स्पीड और ड्रिवन गिरारियों की, मान लीजिए जो जिनमें पावर है उन गिरारियों की, और जो हमारी इसमें स्पीड है जो ड्रिवन गिरारियाँ हैं उन दोनों की स्पीड को मैच करता है और फिर गियर बदलता है, जिससे जो हमारे झटके हैं या फिर जो कर की आवाज़ गियर बदलते समय आती है वो ना के बराबर हो जाती है। 90.99% भाई वो बिल्कुल आवाज़ को ख़त्म कर देता है। ये डिफरेंस था भाई हमारा स्लाइडिंग मैश, कांस्टेंट मैश और सिंक्रो मैक्स गियर बॉक्स में। अब कई क्या आते हैं भाई,
एक दो तरह के और गियर आते हैं भाई। जैसे जो 35-40 HP के सस्ते ट्रैक्टर होते हैं उनमें आता है सेमी, मतलब 2 गियर तो दे देंगे आपके स्लाइडिंग मैश और 2 दे देंगे एक कांस्टेंट मैश, उसको बोलते हैं सेमी कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। और जैसे न्यूलैंड के जो 3630 ट्रैक्टर आता है उसमें क्या होता है 2 गियर दे देते हैं, मतलब पहले ऑप्शन आता था एक उसमें, उसमें क्या करते हैं कई ट्रैक्टरों में औरों में भी देते होंगे, मान लो 2 गियर दे दिया आपके कांस्टेंट मैक्स के और 2 दे दिए सिंक्रोमैक्स के, तो उसे बोलते हैं सेमी सिंक्रो मैक्स गियर बॉक्स। जो जॉन डियर कॉलर शिफ्ट गियर बॉक्स बोलती है वो कांस्टेंट मैक्स गियर बॉक्स को ही अपना नाम दे देती है कंपनियां।